बच्चों, मैं आपको आज राहु राहु ग्रह जो कि एक छाया ग्रह है, उनसे बचने का उपाय का मतलब ये है कि जो राहु है वह अगर तुम्हारे जीवन में सकारात्मक है तो वह राहु बहुत एनर्जी है, बहुत एनर्जेटिक है। उनकी एनर्जी को ऐसे महसूस कर सकते हैं आप जैसे कोई इस्टेब्लिश पॉलिटिशियन है। जो राजनेता होते हैं उनमें जो इस्टेब्लिश राजनेता हैं जिनको कामयाबी मिल चुका है, जैसे प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, उन लोगों के लाइफ में, उनके बर्थ चार्ट में, उनकी जन्म कुंडली में राहु बहुत प्रबल होता है, बहुत सशक्त, बहुत स्ट्रांग पोजीशन में होता है। दूसरे, उन लोगों के लाइफ में जो एक के बाद एक किसी भी कंपटीशन या किसी भी प्रतियोगिता में अपने सफलता के झंडे गाड़ते हैं। वो किसी भी एग्ज़ाम में बैठे, किसी भी कंपटीशन में, अपने जीवन के किसी भी क्षेत्र में अगर कोई भी एग्ज़ाम है तो उसको चैलेंज के रूप में लेते हैं और उसमें वो सफल होकर दिखाते हैं। ये राहु की एनर्जी का पावर है। राहु बदनाम क्यों है? राहु बदनाम इसलिए हैं कि जब कुंडली में कमज़ोर होते हैं या अपने मनपसंद घर में नहीं बैठे रहते हैं या अपने से विमुख ग्रहों के साथ जैसे मंगल, शनि, चंद्रमा, बृहस्पति के साथ बैठते हैं तो उसका जीवन में वैसा ही बुरा प्रभाव देते हैं। जातक जो है जीवन भर संघर्ष करता रहता है, संघर्ष ही नहीं करता रहता है, संघर्ष करते करते वो टूट जाता है। मैंने देखा है बहुत से लोगों की जन्म कुंडलियों में राहु जो है जब अपने अनुकूल ग्रहों के साथ नहीं बैठा रहता है तो उस जातक को तोड़ के रख देता है। कहीं कामयाबी नहीं मिलती है, चलो कामयाबी नहीं मिली, समाज में तिरस्कार, परिवार में तिरस्कार, दाम्पत्य जीवन में सुख का अभाव, विवाह होने के बाद पत्नी से तलाक होना, तलाक नहीं है तो घर में क्लेश होना। अगर राहु जो है कभी सप्तम भाव में बैठ जाता है और अपने अनुकूल ग्रहों के साथ न बैठे तो उसका दुष्प्रभाव मैंने तमाम जातकों की कुंडलियों में मैंने देखा है। तो बच्चों, हमारा ये कहना है कि ये जो राहु बहुत शक्तिशाली भी है, एनर्जेटिक भी है, तो क्यों ना हम लोग उसको नियंत्रित करें। वो एनर्जी है एक। तो आज हम आपको बताएंगे कि अगर वो विपरीत है, अगर आपकी कुंडली में दुष्प्रभाव डाल रहा है, जैसे उन ग्रहों के साथ है जो अनुकूल ग्रह नहीं है, मंगल के साथ राहु बैठा है, सूर्य के साथ राहु बैठा है, चंद्रमा के साथ राहु बैठा है, गुरु के साथ राहु बैठा है, तब जब जीवन में परेशानियां आती हैं तो राहु को वहाँ पर अपने जीवन से उतार करके फेंकना ही ज़्यादा अच्छा होता है कि उसको कमज़ोर किया जाए उसके प्रभाव के, और हमारे अपने उन ग्रहों को जो कि हमारे लिए अनुकूल हैं, उन ग्रहों को शक्तिशाली करना ज़्यादा अच्छा होता है। अब राहु अगर ऐसे कंडीशन में है कि हमारे शुभ ग्रहों को प्रभावित कर रहा है तो इसमें अगर राहु को थोड़ा अपने बर्थ चार्ट में, अपनी कुंडली में कमज़ोर कर दिया जाए। कमज़ोर करने का मतलब ये है कि अपने जीवन में ही जो परेशानियां राहु हम लोगों के शरीर में, चेहरे पर जो भी आती हैं, जो भी जीवन में जो भी दिक्कत होता है, मनुष्यों के, इंसानों के चेहरे पर हूबहू दिखाई पड़ता है।
आपने देखा होगा जब कोई इंसान प्रसन्न होता है, खुश होता है, तो उसके चेहरे पे एक अलग लालिमा होती है। उसका चेहरा ही उसके खुशी का इज़हार करता है। वह दिखाता है उसका चेहरा है कि उसके जीवन में प्रसन्नता है। छुपाए तो भी उसके चेहरे की रौनक जो है, उसकी आँखों की जो चमक है, वो बताता है कि यह अंदर से सुखी इंसान है। लेकिन अगर कोई बनावटी सुख दिखाना भी चाहे, अपने चेहरे पर मुस्कान है, लेकिन अंदर से टूटा हुआ है, कमज़ोर है, तो वह छलक जाता है। तो अगर ऐसा कंडीशन हो और राहु जो है परेशान कर रखा हो, तो उसको कमज़ोर करना ही सबसे अच्छा उपाय होता है। राहु को कंट्रोल करने, नियंत्रित करना, अपने जीवन से हटाना तमाम विधियां हैं, तमाम उपाय हैं, लेकिन मैं आपको एक बहुत ही प्रबल और सशक्त विधि बता रहा हूँ, जो अगर आप आजमाएं जीवन में, तो आपको कुछ ही दिनों में आपको उसकी सकारात्मकता मालूम चलेगा। उपाय बहुत आसान है, ज़्यादा खर्चा भी नहीं है, बहुत ही सरल उपाय है। आप ध्यान से सुनिएगा। ये तो आपने सुना होगा कि राहु एक छाया ग्रह है, और राहु हैं क्या? राहु जो है मनुष्य के ऊपरी धड़ मतलब सिर है। राहु खुद भी सिर है। राहु मस्तिष्क के रूप में है, राहु चेहरे के रूप में है, राहु सोच के रूप में है, ये सब एनर्जी में है। तो ये सब जो भी इंसान के लाइफ में कष्ट आता है, उसके चेहरे पर ही तो इमेज डालता है। चेहरा हर चीज़ का दर्पण होता है। चेहरा जो है हर चीज़ का सूचक होता है। राहु खराब है, चेहरे को भी उन्होंने बिगाड़ रखा है, मतलब चेहरे पे दुख झलकता रहता है। तो हम लोग क्यों ना एक ऐसा उपाय, सरल उपाय करें, जिससे राहु का दुख अपने शरीर से, अपने चेहरे से हटा दें। ये मालूम है आपको कि राहु एक छाया ग्रह है। तो हम लोग क्या करते हैं, अपनी छाया का त्याग कर देते हैं, परित्याग कर देते हैं। ये तो बहुत अच्छा रहेगा कि पूरे शरीर का करें, ये बहुत ही उत्तम है। थोड़ा सा लेकिन उसमें धन ज़्यादा लगेगा। आपको करना क्या है कि अगर आप पूरे शरीर का करते हैं तो ये बहुत ही सर्वोत्तम है। उसमें क्या करना होगा कि आपको अपनी हाइट, अपनी ऊंचाई का आधा एक दर्पण लेना होगा। दर्पण समझ रहे हैं, मिरर, जिसमें आप अपना प्रतिबिंब इमेज देख सकें। उसमें आप मंगलवार और इतवार को उसमें अपना इमेज देखें, और उस इमेज को देखने के बाद उसको कहीं पीपल के पेड़ के नीचे रखाएं। ये थोड़ा सा महंगा इसलिए लगेगा कि अपने इमेज के बराबर दर्पण, लेकिन ये बहुत सर्वोत्तम है। जीवन में स्वस्थ जीवन, सुखी जीवन के लिए कोई गलत नहीं है। थोड़ा सा धन अगर दर्पण खरीद करके उसमें अपने इमेज को, अपने प्रतिबिंब को मंगलवार इतवार को देख करके, और वही ले जाके पीपल के वृक्ष के नीचे रख दे। अगर आप पूरे शरीर, पूरे बॉडी का अगर छाया नहीं ले पा रहे हैं, तो एक छोटा सा दर्पण लीजिए, वो भी बहुत सरल उपाय है। छोटे दर्पण में ही अपने फेस को, क्योंकि मनुष्य के दुख, दर्द, सुख सबका प्रतिबिंब उसका चेहरा होता है। तो छोटे दर्पण में ही बहुत सस्ता आएगा, बहुत कम लागत का होगा। उसमें अपना इमेज देखें। अपना फेस देखने के बाद उसको इतवार और मंगल को पीपल के वृक्ष के नीचे रखाएं। ऐसा आपको कम से कम 8 मंगलवार और 8 इतवार करना है। तो इसके बाद आपके जीवन में राहु की जो नेगेटिव एनर्जी वो कम हो जाएगा। या आप आजमा के देखिएगा, ये आजमाया हुआ है। और एक तरीके से ये छाया के रूप में राहु, अर्थात अपने बुरे जो ग्रह हैं उनका परित्याग करना हुआ। छाया इमेज में, मतलब दर्पण में अपने छाया को कवर करके उसको त्याग कर देना है। ये बहुत ही सरल और आसान उपाय है। हम ये समझते हैं कि आप अगर ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में राहु की अगर नकारात्मकता, नेगेटिविटी अगर आप में छाई हुई है,
तो वह दूर हो जाएगा। हम ऐसा उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को मेरा बताया हुआ उपाय फलित होगा। भोलेनाथ शिव शंकर आपके जीवन में खुशहाली और कामयाबी लाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। देवाधिदेव महादेव, उनसे बड़ा कोई नहीं है, वह आपके जीवन में खुशहाली और कामयाबी लाएं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।